आज कोई शुगर कोटिंग नहीं करेंगे। आज बात होगी उन लोगों की जो पूरे देश का खर्चा उठाते हैं, लेकिन जब रिटर्न मांगने की बात आती है तो उसे लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन मिडिल क्लास। हम सिर्फ लोअर सैलरी रेंज में नहीं आते हैं, हम 8 से 14 लाख साल की सैलरी रेंज में भी आते हैं, जो लोग 30% से ज्यादा टैक्स भरते हैं। और हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल की हालत हम सब जानते हैं। हम टैक्स देते हैं रोड के लिए, पर हर 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमें टोल भरना पड़ता है। हम टैक्स देते हैं हेल्थ केयर के लिए, पर एक बड़ी बीमारी पूरे फैमिली को रोड पर ले आती है। 2026 चल रहा है, बजट आके चला भी गया, लेकिन क्या बदला? मिडिल क्लास इज क्लियरली नॉट प्रायोरिटी, इट्स अ कैश काउ। अभी हाल ही में बजट 2026 आया। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा फैसिलिटेटिव मेजर लिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज से 1 लाख तक कर दी है। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन रियलिटी चेक तो कर लो। इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ा है। पेट्रोल 100 रुपया पर लीटर पार कर चुका है। दालों की कीमत, वेजिटेबल के दाम आसमान छू रहे हैं। जो 25,000 रुपए की राहत मिली है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो तो आपके 2 महीने के ग्रोसरी बिल में ही चला जाएगा। ये हम सब जानते हैं, पॉलिटिक्स ओनली वर्क्स फॉर वोट बैंक्स। मिडिल क्लास छोटा है, डिवाइडेड है, और सिर्फ सोशल मीडिया पे गुस्सा निकालना जानता है। इसलिए सरकार को पता है, इनको इग्नोर करो और फ्री बीज बांटो वहां जहां वोट मिलता है। हम स्पॉन्सर हैं, सिटीजन नहीं है। करप्शन ना इंडिया में खत्म नहीं हुआ है, बस उसने अपना फॉर्म थोड़ा बदल लिया है। पहले बड़े बड़े स्कैम होते थे, अब सिस्टमैटिक करप्शन होता है। We have to understand that in India, corruption has become institutionalized, which means it's not one officer or one office or one department, but all the departments in the administration. Which means that if somebody is caught, you will find everybody coming to his or her rescue. आपको अपना घर बनाना है, मैप पास करने के लिए आपको सुविधा शुल्क में ब्राइब देना पड़ेगा। एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना है, कंप्लायंस के नाम पे कम से कम 10 इंस्पेक्टर के पास से फाइल होके जाती है। तो इमेजिन करो आपको कितने लोगों को पैसा देना होगा। अभी लास्ट ईयर की बात देख लो, 2025 में केरला और बाकी स्टेट्स में लोकल बॉडी करप्शन के कितने केसेस सामने आए। कहानी बताते हैं, आप सुनिए, बहुत मजा आएगा। ये है आनंद सिंह जी, ये कर्नाटक के हैं। आनंद सिंह जी यहाँ पर बड़ी खतरनाक काम हुआ। ये पेड़ और काट के पूरा जंगले साफ कर दिए। स्मगलिंग, खनन वनन करके इनको भयंकर मुकदमा चालू हुआ। बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस का नेक्सस इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना कि कॉमन मैन की सेफ्टी सेकेंडरी हो गई है। हम बेसिकली डबल टैक्स दे रहे हैं। एक तो जो वो सरकार को ऑन पेपर देते हैं, दूसरा अंडर द टेबल हर चीज का काम करवाने के लिए। और इसको ही हिडन टैक्स ऑफ द इंडिया कहा जाता है। तौर पे जब सारी चीजें करो तो टैक्स भी डंडे के तौर पे करा लो ना। फिर टैक्स तो आप ले रहे हो 30 लाख लोगों से, और आप सर्विस देना चाहते हो 1,40,00,000 लोगों को, कैसे दे दोगे? जो स्पेंडिंग हो भी रही है, वो स्पेंडिंग का अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? हमारी कैग रिपोर्ट ही क्वेश्चन हो जाती है। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर कोई नहीं बोलना चाहता है, वो है गुंडागर्दी पॉलिटिशियंस की। 2026 में ना पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट विकास, क्योंकि स्टेट्स में ना आज भी मसल पावर बोलता है। और जब तक ना पॉलिटिक्स में ये गुंडे लोग रहेंगे ना, तब तक मिडिल क्लास की बात हमेशा दबती रहेगी। और गन कल्चर ना सिर्फ मूवीज में ही अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं। आप किसी भी पॉलिटिशियन से डील करने जाओ, उसका बॉडीगार्ड इस तरह से ट्रीट करता है जैसे कि हम इंसान ही नहीं है, और वो हमको अभी गोली मार देगा। और जब वोट लेने की बात आती है तो बराबर हाथ जोड़ के दरवाजे पे आते हैं भीख मांगने। और आपको ये बात पता है कि जो पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। यहाँ पे हर कोई एंटर नहीं कर सकता है।
और इसमें सरवाइव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक एमएलए की सीट के लिए लोग करोड़ों खर्चा करने के तैयार होते हैं। अब इतना पैसा किसी एक पोजीशन के लिए लगाया है, तो जब वो नेता बनेगा तो फिर वो तो वसूलेगा ही ना। आपकी और मेरे पॉकेट से उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम फाइनेंशियली कितना भी स्ट्रगल करें, उनको कुछ लेना देना नहीं। वो अपने एसी की गाड़ी में घूमते हैं, एसी के बड़े बड़े घरों में रहते हैं, फुल सिक्योरिटी होती है, हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसलिए तो जब सड़क बनाने की बात आती है तो बोलते हैं हम इतने करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, और वो सड़क हार्डली 2-3 महीने भी नहीं टिकती है। How did this 1700 crore rupee under construction road bridge across the Ganga River in Bihar's Bhagalpur district collapse like a pack of cards? न्यूज में भी कितनी बार आता है कि फ्लाईओवर गिर रहे हैं ड्यू टू पुअर कंस्ट्रक्शंस। बेसिकली इट्स अ विशियस साइकिल ऑफ वायलेंस, इन्वेस्टमेंट एंड करप्शन। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम सिर्फ कंप्लेंट करते रहें? देखो, फिजिकली हम उनसे लड़ नहीं सकते और वो करना भी नहीं चाहिए हमें, बल्कि अपनी पावर को समझनी चाहिए। मिडिल क्लास इज द ब्रेन ऑफ दिस कंट्री। हम आईटी इंडस्ट्री चलाते हैं, हम हॉस्पिटल चलाते हैं, हम बेसिकली कंट्री की इकोनॉमी चला रहे हैं। अगर हमने हाथ उठा लिया ना, तो कंट्री की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पूरा लेबर क्लास हट जाएगा। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने कंट्री के इकोनॉमी में, और जब तक हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो जात पात धर्म, इस सब के लफड़े में पड़ते रहेंगे ना, तब तक पॉलिटिशियन इसका फायदा उठाते रहेंगे। जिस दिन मिडिल क्लास ने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंपॉर्टेंस दी, जिसमें आते हैं अच्छे सड़क, गुड एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर, को अपना मेन मुद्दा बना लिया ना, उस दिन से इन पॉलिटिशियंस को हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम सबका एम और गोल एक हो जाएगा। और वैसे भी हमें फी भी नहीं चाहिए, हमें फेयर प्ले चाहिए। जब हम टैक्स दे रहे हैं ना, तो रिटर्न में हमको उसका रिजल्ट दो, हमें डिग्निटी चाहिए। और करप्ट पॉलिटिशियंस के लिए लॉ एंड ऑर्डर ऐसा बनना चाहिए कि उनको स्ट्रांग पनिशमेंट मिले और वो दोबारा पॉलिटिक्स कभी ज्वाइन ना कर पाए। और क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों को तो बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या 2026 का इंडिया मिडिल क्लास के लिए सेफ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मैं हूं द मास्क IND। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।